मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा या तो एक मिलेगा या -1 मिलेगा, लेकिन फिर भी आप श्योर हो जाइए। कैसे? ये इसके कॉन्सेप्ट की खूबी है। कहने का मतलब है कि इसमें अप्लाई करोगी ये आएगा, इसमें अप्लाई करोगी तो वापसी से यही आ जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो। मेरे बच्चों, जब भी कोई दो रेशियोज आपस में इक्वल दे रखा हो तो उनको ऐड करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका भी रेशियो सेम आता है। यानी a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई है तो a में b जोड़ो, a में b घटाओ, x में y जोड़ो और x में y घटाओ, तो ये रेशियो भी सेम आएंगे दोनों आपस में। अच्छा, इसमें दोबारा से अगेन जब आप अप्लाई करोगे ना, इसमें दोबारा से अप्लाई करोगे तो देखो a में b जोड़ा है, a में b घटा है, तो a आपका ऊपर आ जाएगा और b डायरेक्ट नीचे लिख दिया करो। और यहां मेरे बच्चे x में जोड़ा, x में घटा है, दोबारा से जब इसमें अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट यहां पे x बाई वाई लगा दो। कहने का मतलब है कि इसमें अप्लाई करोगी ये आएगा, इसमें अप्लाई करोगी तो वापसी से यही आ जाएगा। ये इसके कॉन्सेप्ट की खूबी है। देखिए मेरे बच्चे, x में ही जोड़ा, x में ही घटाया, दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो x ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहां लगाएंगे 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में से 1 घटाया 3, इसको इससे काटेंगे तो आएगा मेरे बच्चे √3, 5/√3 x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे दोस्तों, यहां पे यार अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो पहले प्लस होना चाहिए फिर माइनस, लेकिन अगर उल्टा भी है तो भी आप लिखिए x/5 लिख दीजिए। यहां मेरे दोस्तों 17 में 10 जोड़ा 27 और 17 में से 10 गया 7, और यहां इसे माइनस का साइन लगा दीजिए क्योंकि माइनस ऊपर था, तो x की जो वैल्यू आएगी वो -135/7 होगी। यहां से देखिए मेरे बच्चों, हमें करना क्या है कि यहाँ x³ + 1 है या x+1 है। अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए क्या कि इसको अपोन में ले आइए, इसको ऊपर ले आइए। तो इसका फायदा ये हुआ कि उसी में वही चीज जोड़ी और वही चीज घटाइए, तो दोबारा जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो सीधा x³ ऊपर और 1 नीचे। यहां मेरे दोस्त x ऊपर और 1 नीचे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x से इसको काटेंगे, x² लिख देंगे, ये गलती भी मत करिए। अब क्या होगा कि x³ यहीं रखा जाएगा, x इधर लाएंगे, माइनस का होगा इक्वल टू 0, x यहां से कॉमन ले लेंगे, बचेगा x² - 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब x इक्वल टू 0 हो या फिर x² - 1 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 1 है, x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे +-1 जो कि उसने मना किया हुआ है, तो फिर x की वैल्यू क्या होगी 0। मेरे दोस्तों, आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी सोल्व कर सकते हैं या फिर आप x की वैल्यू कुछ पुट कर लीजिए। 2 पुट कर लेते हैं, अलजेब्रा में आपने सीखा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 में 2 गया 0, यहां पे भी सेम आया, तो 2 जमा 0 2/2 कट के 1 आया, यानी a की वैल्यू 1 आई। अब मुझे चाहिए ये, तो a की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 तो 2 × 1 2, आंसर आया -1। देखो कौन सा ऑप्शन -1 दे रहा है। लेकिन अगर मेरे दोस्तों इसे आप डिटेल करना चाहते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि जब भी x/y इक्वल टू दे रखा हो आपको a + b का होल स्क्वायर अपॉन a - b का होल स्क्वायर, और अगर आप यहां कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना चाहते हैं, यानी यहां दोनों जगह होल स्क्वायर हो या x/y, और अगर आप यहां c एंड d अप्लाई करेंगे तो इधर तो आप अप्लाई कर देना x + y अपॉन x - y, इधर आप सीधा लिख देना a² + b² अपॉन 2ab। ये एक रिजल्ट है, इसे आप सोल्व करेंगे डिटेल में दोनों को, फिर अप्लाई करेंगे तो यही आपको मिलेगा, a² + b² अपॉन 2ab। इस सवाल में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं मेरे बच्चे तो √x + 2 ऊपर और √x - 2 नीचे। यहां कुछ नहीं तो अपॉन 1 है, तो a में ही ऊपर 1 जोड़ेंगे और a में से 1 नीचे घटा देंगे। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा। अब मेरे दोस्तों, इसमें मैं दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूं तो x + 2 x - 2 x में जोड़ा x में घटाया तो ये x/2 आ जाएगा। और यहां अगर आप ध्यान दें तो अभी जो पीछे रिजल्ट कराया वही है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन में a - b का होल स्क्वायर, तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो होगा a² + b², तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2ab, b की वैल्यू 1 है, 2 से मेरे बच्चे 2 कैंसिल हुआ, a को x से करेंगे ax इक्वल टू a² + 1। अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, ax इधर ले जाना, 1 इधर ले आना, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट -1। देखिए मेरे बच्चे, सवाल को हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो से। अब वैल्यू पुटिंग करना है तो आप x की वैल्यू 1 2 3 जो मर्जी रखिए, 0 मत रखिएगा क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका कंपोनेंडो डिविडेंडो, मुझे यहाँ a/b में चाहिए तो मैं a के अपॉन b कर लूंगा, तो a/b यानी डिवाइड कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ये लिखा है उसका उल्टा यहां लिखा हुआ है, तो 1 + 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसके बटे वाली चीज पलटेगी, और ये नीचे आ जाएगा 1 - 2x। अब मेरे दोस्त, अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो a में b जोड़ूंगा और a में b घटाऊंगा। पीछे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि दोस्त ऐसे में 1² + 2x का स्क्वायर यानी 4x² और अपॉन में आएगा 2ab। a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 2x। अब जरा ध्यान देंगे तो ये जो बना 1 + 4x² अपॉन में नीचे जो आएगा मेरे बच्चे 4x, तो 4x को इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4x, और मेरे दोस्त 4x को इससे डिवाइड करेंगे तो x, तो मेरा आंसर जो आएगा वो x + 1/4x होगा, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा या तो एक मिलेगा या -1 मिलेगा, लेकिन फिर भी आप श्योर हो जाइए। कैसे? अगर यहां देखोगे तो a - b a + b x/1, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो x + 1 अपॉन x - 1 आएगा, जबकि यहां क्या है 1 + x 1 - x, यानी 1 अपॉन x में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। तो क्या करेंगे, इन सबको पलट देंगे। मैंने मेरे बच्चों सबको पलट दिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि मुझे हर एक जगह कंपोनेंडो 1/z में चाहिए था, 1/y में चाहिए था, 1/x में। अगर यहां मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो 1 + x अपॉन 1 - x जो मुझे चाहिए, और यहां a में b जोड़ा, a में b घटाया तो ये आएगा a/b।
तो इसकी वैल्यू a बाई बी, इसकी वैल्यू निकालोगे तो b बाई सी आ जाएगी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाते हो, और इसको जब सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो में c बाई है, यानी 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड करोगे तो ये c अपॉन a आ जाएगा। a से a गया, b से b गया, c से c गया, तो आंसर आ गया 1। मेरे दोस्तों इतना बेहतरीन सवाल है, इसका उत्तर हमेशा ही 2 होता है। आंख बंद करके छोटी सी पहचान करनी है। पहली चीज, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो बना रखो, यानी x में जोड़ा x में घटाया, x में जोड़ा x में घटाया, बीच में प्लस का साइन हो। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज ये चेक करनी है कि इस 2 को 4 में से 2 फार्मूले का रखिए, बाकी को अंदर ले जाइए। जैसे बचा 4 को 2 गुना 2 रखेंगे तो 1 2 तो बाहर चला गया, इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 बनेगा, 15 चौको 60, ये हुआ रूट 60। अब देखना ये कि इसको इससे भाग दें तो इनमें से कोई एक बचना चाहिए, फिर दूसरे से भाग दें तो बाकी दूसरा बचना चाहिए। तो ऐसे सवालों का हमेशा ही उत्तर 2 होगा। मेरी प्यारे बच्चों, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल, ये रेशियो गिवन है 5:6 के, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। करना क्या है मेरे बच्चे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि x बाई वाई का जो रेशियो है 27/8 है, यानी x की वैल्यू 27 है तो y की वैल्यू 8 है। अब डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो, 27 का क्यूब करोगे तो 3 आएगा, 8 का क्यूब करोगे 2, तो 3 जमा 2 5, 3 माइनस 2 1, 3 2 5, 5 का और 25 मेरे भाई मेरा आंसर होगा।